चलें जी, ये एक और सवाल है। इसको हम देखते हैं। इसकी तीन रिक्वायरमेंट है कि हमने टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है, कितनी बन रही है उसको हमने देखना है। उसके बाद हमने सेकंड रिक्वायरमेंट जो है वो हमने कैपिटलाइजेशन रेट देखना है हमारा क्या आ रहा है। और तीसरा जो है हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बन रही है वो हमने देखना है। ये तीन चीजें जो हैं वो उसने हमें बताई है। सवाल है कि जी ऑन 1 जनवरी 2002 जमाल नासिर एंड को कॉन्ट्रैक्टेड वर्दा कंस्ट्रक्शन कंपनी टू हैव अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर रुपीज 2.8 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट किया है उन्होंने कि वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं 2.8 मिलियन की ऑन लैंड, कॉस्टिंग 0.2 मिलियन रुपीस, जिसके ऊपर खर्चा जो है जो आया है 2.2 मिलियन का, जो आपने कॉन्ट्रैक्टर से ली है, और उसके ऊपर ऊपर फर्स्ट पेमेंट वगैरह जो है वो शामिल है। जमाल नासिर एंड को मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी ड्यूरिंग ईयर 2002। उन्होंने ये कुछ पेमेंट्स की हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2002 में। जनवरी में उसने पेमेंट की है 4,20,000 रुपए की। मार्च में उसने पेमेंट की है 6 लाख की। मई में उसने पेमेंट की है 10,80,000 रुपए की। 31 दिसंबर को पेमेंट की है 9 लाख की। टोटल पेमेंट जो है वो 3 मिलियन की उसने की है। बिकॉज अगर आप देखें 2.8 प्लस 0.2, इसको जो टोटल ये बिल्डिंग पड़ी है 3 मिलियन की पड़ी है, उसकी पेमेंट जो है वो उसने इस तरह से हमें गिवन की है। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी, एंड द बिल्डिंग वाज रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी ऑन 31 दिसंबर 2002। बिल्डिंग जो है थी वो 2002 31 दिसंबर को रेडी थी। जमाल नासिर एंड को हैड द फॉलोइंग डेट आउटस्टैंडिंग एट December 31, 2002। उसका ये कुछ कर्जा था ईयर एंड के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग था। स्पेसिफिक जो उसने लोन लिया था उसके बारे में था। 15% के ऊपर लोन था। 3 ईयर लोन था टू फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग डेटेड 31 दिसंबर 2001 विद इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन दिसंबर 31 रुपीज 1.5 मिलियन। आपने 15% लोन लिया था इस लैंड को परचेज करने के लिए और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए 31 दिसंबर 2001 को, जिसका एनुअल इंटरेस्ट आपने पे करना था 1.5 मिलियन। इसके अलावा जो आपने कर्जे लिए वैसे वो कौन कौन से थे? आपने 10% लोन लिया था, 10% के ऊपर इंटरेस्ट पे लोन लिया था 5 साल के लिए, जो आपने 1998 में लिया था। इंटरेस्ट पेएबल एनुअली था, वो था 1.1 मिलियन। दूसरा लोन था जो 10 साल के लिए आपने बॉन्ड इशू किए थे, ऊपर आप 12% यील्ड दे रहे थे, 31 दिसंबर 1997 में दिए थे। इंटरेस्ट आपका पेएबल था 31 दिसंबर को, और वो कितना बन रहा था 1.2 मिलियन बन रहा था। ये इसने हमें सारी की सारी बात बता दी है लोन की। अब इसने हमें रिक्वायरमेंट में क्या कहा है कि हमने एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है, कि हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है वो हमने देखना है। उसके बाद हमने देखना है हमारा कैपिटलाइजेशन रेट क्या है उसको देखना है, और हमने इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जो है वो निकालनी है। अब पहली रिक्वायरमेंट ए से हम शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए, रिक्वायरमेंट नंबर ए है हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी है कितनी है हमारी। अब हम यहाँ पे लोन ले लेते हैं कि हमने कौन कौन सा लोन लिया, उस पर कितना कितना सूद पे कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारी बारी स्पेसिफिक बोरिंग्स पर। जो हमने लोन लिया, ये हमने लोन लिया 15 लाख का, 1.5 मिलियन का। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किस रेट के ऊपर? 15% के ऊपर। इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 15 लाख का 15% रेट, 2,25,000। 2,25,000 हमने इसके ऊपर सूद पे करना है। फिर हमारे पास है जो हमने जनरल बोरिंग्स की हुई है। हाँ, अब जनरल बोरिंग्स में एक हमने लोन लिया 1.1 मिलियन का, दूसरा हमने लोन लिया 1.2 मिलियन का। तो एक लोन है हमारा 1.1 मिलियन का,
इसके ऊपर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 10% के लिहाज से। एक हमने लोन लिया हुआ है 1.2 मिलियन का, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 12% के लिहाज से। तो अगर हम इसका 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये बनेगा 1,10,000। और 12 लाख का अगर हमने लोन लिया, उस पर हमने 12% सूद पे करना है, तो कितना बनेगा? 12 लाख का 12%, 144,000। 144,000 जो है, ये हमारा इसका सूद आ जाएगा। अगर हम इसको जमा कर लें, जो टोटल इंटरेस्ट हमने पे करना है इस साल, वो कितनी बनेगी? 2,25,000 जमा 1,10,000 जमा 1,44,000, 479,000। ये रकम, ये 479,000 का जो सूद है हमने इस साल पे करना है, ये तो हमें चल गया पता। अब रिक्वायरमेंट नंबर बी जो इसकी है थी, हमने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना था। ये जो कैपिटलाइजेशन रेट है, इसमें हमें जो हमारे पास दो बोरिंग्स है, एक हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग्स है, इसका रेट जो है वो 15% है और वो हमें गिवन है। जनरल बोरिंग्स का हमने क्या करना है, हमने रेट फाइंड आउट करना है क्या है। इसके लिए हम यहाँ छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। हमें पता है कि अगर हमने कैपिटलाइजेशन रेट निकालना हो, फॉर्मूला क्या होता है, हम टोटल इंटरेस्ट पकड़ते हैं, उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल बोरिंग से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, हमारे पास जवाब आ जाता है। अब जनरल बोरिंग्स का टोटल इंटरेस्ट तो हमारे पास यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जो बन रहा है 254,000। तो जनरल बोरिंग पे लोन बन रहा है 11 लाख और 12 लाख, ये बन जाएगा 23 लाख। आप उसको इस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या जवाब आएगा इसका? 11.4। तो यहाँ पे जो हमने वर्किंग से निकाला, जो हमारा कैपिटलाइजेशन रेट है वो 11.4% आ जाएगा। तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट के ऊपर, जो रिक्वायरमेंट नंबर सी है, कि हमने इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करनी सीखनी है, कि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आएगी। इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी कितनी कैपिटलाइज होगी, हमें वो देखनी है। यहाँ पे एक बात तो हमें कंफर्म है कि जो हमारी स्पेसिफिक बोरोइंग है, जो हमने स्पेसिफिक लोन लिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमारा हमेशा कैपिटलाइज होना ही होना है। इट मींस हमने वो लोन लिया था 15 लाख का, ऊपर हम पे करते हैं 15%, ये आ जाएगा 2,25,000। ये तो होनी ही होनी है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा इसकी बारी जनरल बोरिंग्स की। इसके लिए हम अपनी वर्किंग बनाएंगे, जो हमने टेबल सीखा हुआ है हमें इसका चल जाएगा पता। वर्किंग नंबर 2, यहाँ पे आ जाएगी डेट, यहाँ पे आ जाएगी पेमेंट्स, पेमेंट्स के बाद यहाँ पे आ जाएगा, अल्लाह भला करे, आपका टाइम फ्रैक्शन या टाइम पीरियड, यहाँ पे आ जाएगा आपका रेट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी अमाउंट जो कैपिटलाइज होनी है। अब देखें, आपने पहले लिया स्पेसिफिक लोन और बाद में आपके पास जनरल बोरिंग भी है। अब कौन कौन सी पेमेंट जो है वो स्पेसिफिक लोन से हुई होगी और कौन कौन सी पेमेंट जो है वो हमारी जनरल बोरिंग से हुई होगी, वो हमने देखना है। इसके लिए जो हमने फॉर्मेट देखा था कि पेमेंट स्केड्यूल का, वो भी हमें चाहिए, हम बना सकते हैं पेमेंट स्केड्यूल का फॉर्मेट। पेमेंट स्केड्यूल का फॉर्मेट अगर आपको याद हो, वो कुछ इस तरह से था हमारा वर्किंग नंबर 3 में से। पेमेंट स्केड्यूल जो आपको सिखाया था, फॉर्मेट दिया था कि इसके तहत अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर है उसमें मिस्टेक्स वगैरह के चांसेस ना होने के बराबर। तो यहाँ पे हम ले लेंगे पेमेंट स्केड्यूल जो बनाना है, यहाँ पे आप डेट ले लें, यहाँ पे आप ले लेंगे डिस्क्रिप्शन,
और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 3 कॉलम्स। एक आ जाएगा स्पेसिफिक का, एक आ जाएगा जनरल का, और एक आ जाएगा आपके पास बैलेंस का कॉलम। अब हमने यहाँ पे स्पेसिफिक लोन कब लिया था, हम यहाँ पे लोन ऑब्टेन की बात करेंगे। वो हमने लिया था पिछले साल, मतलब इस साल के शुरू में कर लें, 1 जनवरी 2002, हमारा ईयर एंड 2002 ही है ना। हाँ, हमने 1 जनवरी 2002 को क्या लिया था, लोन लिया था। 1 जनवरी 2002 को हमने लोन ऑब्टेन किया था, और वो कितना था, स्पेसिफिक लोन 1.5 मिलियन का। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमने इतना लोन लिया था 1.5 मिलियन का। ये हमारे पास बैलेंस भी इतना ही मौजूद था जो पड़ा हुआ है, क्योंकि जनरल बोनस का तो हमारे पास बैलेंस मौजूद है ना, उसके बारे में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमने पेमेंट्स करनी है, तो हमने जिस दिन लोन लिया उस दिन ही हमने पेमेंट कर दी। वो कितनी की थी, 4,20,000 रुपए की हमने पहली पेमेंट की। तो इसी डेट पे हमारी फर्स्ट पेमेंट हो रही थी 4,20,000 की, वो हमने इसमें से लेस करवा दी। रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा होगा, 10,80,000 बैलेंस। अगली पेमेंट आपने की 1 मार्च को 6 लाख की। 1 मार्च आया, आपने सेकंड पेमेंट की 6 लाख की, आपके पास बैलेंस मौजूद था, आपने इसमें से पेमेंट कर दी। 10,80,000 में से आपने 6 लाख ही पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 4,80,000। ये आपके पास बैलेंस मौजूद था। ये बैलेंस किसका पड़ा हुआ है, सरप्लस फंड का। तीसरी पेमेंट आप करने गए हैं, तीसरी पेमेंट कितनी थी आपकी, 1 मई को 10,80,000 की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, तीसरी पेमेंट आप कब कर रहे हैं, तीसरी पेमेंट आप कर रहे हैं 1 मई को, थर्ड पेमेंट आप कर रहे हैं 1 मई 2002 को। अब 10,80,000 की पेमेंट करनी है। पहली तो पेमेंट आपकी निकल जाएगी इस 4,80,000 में से ही, वो हो गई। रिमेनिंग कितनी पेमेंट बची आपकी, रिमेनिंग आपकी पेमेंट बची थी 6 लाख की। वो आप कहाँ से मूव करेंगे, वो आप फिर जनरल बोरिंग से मूव करेंगे। अब आपके पास स्पेसिफिक बोरिंग्स का कोई किसी किस्म का फंड जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये भी आपने क्या कर ली, यहाँ पर पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये हमारी पेमेंट हो गई, और आखिरी पेमेंट हमारी हुई थी 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर को हम आखिरी पेमेंट कर रहे हैं। अब मुझे खुद सोच के बताना है आपने, अगर हम 31 दिसंबर को आखिरी पेमेंट कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई होल्डिंग पीरियड आएगा हमारा। हम तो ईयर एंड के ऊपर ही आखिरी पेमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई होल्डिंग पीरियड नहीं आएगा, तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हमारा कैपिटलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारी आखिरी पेमेंट कब हो रही है, मैं लिख देता हूँ। आखिरी पेमेंट थी हमारी, डेट वाज ऑन 31 दिसंबर एंड द अमाउंट वाज 9 लाख। ये भी हमने जनरल बोरिंग से ही पेमेंट की थी, लेकिन क्योंकि ये ईयर एंड के ऊपर कर रहे हैं, इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह कैपिटलाइज नहीं होगा। अब ये मुझे चल गया पता कि ये मेरा पेमेंट स्केड्यूल है, इतनी पेमेंट स्पेसिफिक लोन से गई है और इतनी पेमेंट जो है वो मेरी जनरल बोरिंग्स में से गई है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनरल बोरिंग से पेमेंट। अब ये पेमेंट मेरी कब जा रही है, 1 मई को, मैंने यहाँ पे लिख लिया। पेपर डेट आ गई 1 मई 2002। पेमेंट्स मैंने की है यहाँ पे जनरल बोरिंग से कितने की, मैंने जनरल बोरिंग से पेमेंट की है 6 लाख की, वो 6 लाख आ जाएगा। टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर लेते हैं 31 दिसंबर तक का, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने आ जाएंगे। रेट हम कितना लेंगे, रेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कैपिटलाइजेशन रेट, तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11.4%। हम यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना इंटरेस्ट बन रहा है। अब एक और पेमेंट हमने की थी, वो 31/12 को की थी, और ये पेमेंट 9 लाख की थी, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड तो कोई आ ही नहीं सकता, इसलिए इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे।
तो 6 लाख इंटू 8/12 इंटू 11.4%, क्या जवाब आएगा इसका? 44160। इट वॉज द जवाब। एंड इस जवाब को उठा के हम यहाँ पर लिख लेंगे 44160। एंड द टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर वो कितनी होगी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड वो कितनी होगी हमारी? 2,25,000। ये बननी चाहिए 269,160। दिस इज द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, जो हमने क्या करनी है यहाँ पे कैपिटलाइज करनी है। तो दैट वाज द क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने देखा कि हमने तीनों, जो हमारा फाइनेंस कॉस्ट कितनी है जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमने उसकी बात की। फिर हमने देखा कि हमारा कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, हमने उसकी बात की। देन हमने देखा कि हमारी बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी, हमने उसकी भी बात की। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।